जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9th एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसको जानते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन क्लास 10th में है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 का। तो आपके 9th क्लास में ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। आप चाहे तो इसको रूट 5 के बाद रूट 2, रूट 3, रूट 7 इन सभी को ट्राई करें और इसको पक्का सीख लें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पेपर में पूछा जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रूव डैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें दिखाने कि जो रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब हम इसको दिखाएंगे अपना उल्टा मान के। ठीक है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे करते हैं, लेट अस अज्यूम डैट रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम मानेंगे कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। मतलब मैं रूट 5 को कैसे लिख सकता हूँ, रूट 5 को मैं a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आपने पढ़ा होगा ना p अपॉन q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0, वही वाला। तो मैं p और q की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, a अपॉन b। ठीक है, तो जहाँ पे ये कंडीशन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम numbers and b is not equal to 0। b is not equal to 0। a और b क्या है, कोप्राइम नंबर्स है और b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। कोप्राइम क्या होता है मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, जब ये क्वेश्चन ख़त्म होगा तो कोप्राइम का काम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, मतलब हम रूट 5 को लिख सकते हैं a अपॉन बी के फॉर्म में। ठीक है, क्या करना है, जो 5 है ये जो b है इसको भेजना है इधर। याद रहे, एक बार हमें करना है a को डिवाइड, एक बार करना है b को डिवाइड। ठीक है, ये जो दो यहाँ पे मानेंगे, अगर यहाँ पे p अपन q को मानते हैं तो एक बार p से काम होता है, एक बार q से। यहाँ पे हम a को मान रहे हैं और b को मान रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमें न्यूमरेटर खाली चाहिए। ठीक है, पहले हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर खाली चाहिए। तो हम b को इधर भेज देंगे, यानी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है, हमें ये रूट हटाना है, हमें ये रूट हटाना है। कैसे हटाएंगे, बाय स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूँगा रूट 5 और b का मैं स्क्वायर करूँगा और a का भी यहाँ पे स्क्वायर करूँगा, तो जैसे रूट 5 और b गया तो ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, रूट 5 मतलब आधा रूट, आधा 5 सॉरी, आधा 5 और स्क्वायर कर दिया मतलब आधा 5 और आधा क्या मिल जाएगा, पूरा 5 बन जाएगा। ठीक है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, आपको ये 5 इधर भेज देना है। ठीक है, ये काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। एक बार करना है ए स्क्वायर को। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूँ, ये 5 यहाँ पे गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, यह आपकी एक थ्योरम है, इसको आप लिख देना यहाँ पे, इसको एक बॉक्स बना देना और यहाँ पे लिख देना बाय थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब 1 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 10 को डिवाइड करेगा 5 तो 2 आंसर आएगा, 15 का 3 आंसर आएगा, तो ए को भी करेगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से हम कह रहे हैं कभी ना कभी तो करेगा, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मतलब मैं इसको अभी मान लेता हूँ सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी इज़ एन इंटीजर, सी इज़ एनी इंटीजर, कुछ भी आंसर आएगा, कुछ इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो इससे क्या मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हाँ इससे मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ए इज़ इक्वल टू 5c, ए इज़ इक्वल टू 5c। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखना, 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए, इसको आप मान लेना 1। ठीक है, इसको आप क्या मान लेना 1, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू 5c, यहाँ तक हम पहुँच गए। ए की वैल्यू हो गई 5c के बराबर, ए की वैल्यू हो गई 5c के बराबर। मुझे काम है ए स्क्वायर से। ठीक है, मुझे क्या काम है, ए स्क्वायर से काम है। तो मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा 5c होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 5c स्क्वायर मतलब 25c स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास एक इक्वेशन थी ना, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे,
ये वाली इक्वेशन ये a इज़ इक्वल टू 5c आ गया मेरा। अच्छा हाँ, ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। मुझे इसको इस इक्वेशन में डाल देना, ठीक है। मुझे इसको इस इक्वेशन में डाल देना है। ये जो स्क्वायर करने के बाद आई थी ना, इसकी जगह डालना है। ए स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 25c स्क्वायर। समझ गए आप, ए स्क्वायर की जगह 25c स्क्वायर। दोनों यहाँ पे ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर इसके बराबर है, मतलब मैं दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर इन 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर को मैं लिखूँगा 25c स्क्वायर इस इक्वेशन में, तो 5b स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25c स्क्वायर, ठीक है। 5 को इधर भेज दूँगा तो मेरा आंसर आएगा 5c स्क्वायर। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ हल्का सा आपके साथ ये क्या कहते हैं। अब मैंने कहा था एक बार हमें ए से काम है, एक बार हमें बी से काम है। अब देखिए यहाँ पे भी 5 दोबारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज 5 विल ऑल्सो डिवाइड बी, ठीक है। ये वाला काम जैसे हमने यहाँ पे किया था, 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। वैसे ही यहाँ पे 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 बी को भी करेगा। याद रहे आपको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको करके दिखाना है, ठीक है। एक बार ए को एक बार बी को। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, 1 मिनट आप देख लीजिए, ये पूरा आपका क्वेश्चन था। मैं पेज टर्न करने वाला हूँ, ठीक है। इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है 5 डिवाइड्स अच्छा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, ठीक है। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, इसको 1 माना था, इसको 2। ये दोनों स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना आप बाय 1 एंड 2। मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकता हूँ कि 5 डिवाइड करता है किसको, ए को और बी को। 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, 5 दोनों को डिवाइड करता है, जिसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, मतलब 5 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब बनता है इसका मतलब यह है कि ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब मैंने आपको क्वेश्चन में शुरू में कहा था कि मैं आपको को प्राइम बाद में समझाऊंगा। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ए और बी का तो 1 के अलावा आ गया, कौन, 5 आ गया। 5 दोनों का फैक्टर है, ठीक है। 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि डिवाइड कर रहा है, हमने देखा अभी, ठीक है। तो ए और बी को प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर अजम्पशन, हमने जो सोचा था वो गलत हुआ। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं। जय हिंद।